हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग बात करेंगे आवश्यक सामग्री व वितरण एवं मूल्य उसका। ठीक ना। सामान का नाम कैसे पता करें, क्या क्या लगेगा और प्लस कितना खर्चा आएगा। ठीक है, टोटल हम लोग निकालने का आज तरीका पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान जाए सिंगल लाइन डायग्राम देख लेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले लाइन कहाँ से निकला था, डीबी से निकला था। तो डीबी, एक डीबी चाहिए और डीबी में लाइन कहाँ से जाता है, कटआउट से जाता है, मतलब मेन स्विच बोर्ड से जाता है। तो मेन स्विच बोर्ड यानी एम, हाँ एम सी बी इसको बोलते हैं, एम सी बी या बोल दीजिए, या तो आप एम सी बी लगाए तो एम सी बी, नहीं तो पहले देखिए एम सी बी था नहीं, तो किताब पहले का हुआ है तो पहले कटआउट लगता था तो कटआउट रहेगा आपका। ठीक है ना। तो एक मेन स्विच बोर्ड रहेगा। अब मेन स्विच बोर्ड से के बाद डीबी, एक डीबी रहेगी। एक डीबी के बाद फिर तार जाएगा तो तार रहेगा। तार देखिए कितना मीटर है, यहाँ पर दिखाया गया है आप लोग को 64 पैंसठ मीटर दिखाया गया है। तो 65 मीटर है तो 65 मीटर और प्लस 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा। तो 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे हम लोग, 10% एक्स्ट्रा तो 6.5 मीटर आएगा। तो पैंसठ, पैंसठ तो था ही, 65 का 6 मीटर और एक्स्ट्रा निकाल लीजिए। छः तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 11, मतलब 71-72 मीटर आसपास। ठीक ना, 72 मीटर तार। तो 72 मीटर सीधे सीधे तार लगेगा आपका। ठीक ना। तो तार 72 मीटर का। अब देखिए बैटन कितना कितना लगेगा, 18 है यहाँ पर, 18.5 है तो 18.5 यानी कह सकते हैं कि 19 है। ठीक ना, कह सकते हैं कि 19 मीटर। 19 का 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर के आसपास। तो 2 मीटर जोड़ दीजिए, मतलब 19×2 = 21 मीटर। तो मतलब बैटन कितना लगेगा, बैटन कितना लगेगा आप लोग को सबको क्लियर हो गया है, 21 मीटर। ठीक ना। ऐसे ही फिर मतलब बात को समझ गए होंगे कैसे आपको सामान का नाम निकालना है। देखिए सामान सामान यहाँ पर लिखाया है, यहाँ पर समझिए बातों को, इसको याद कर लीजिए। यही चीज़ें आप लोग को आगे सारे सवालों में कापी पेस्ट करना है। ठीक ना। इसलिए इस सामान का नाम आप लोग याद कर लेंगे तो यही सारा सामान सब में लिखते रहेगा। ठीक ना। लेकिन कितना क्वांटिटी में चाहिए उस सवाल के अनुसार पता चल जाएगा, लेकिन सामान का नाम यही रहेगा, सामान का नाम चेंज नहीं हो जाएगा। बात समझिए बातों को। ठीक ना। भाई कोई भी वायरिंग करेंगे तो भैया लाइन तो नियम से लेके जाएंगे कि हवा में लटकाते तो नहीं लेके जाएंगे। हाँ, पहले मेन स्विच में जाता है तो मेन स्विच में लेके जाएंगे, आप सीधे बोर्ड में नहीं डाल देंगे। फिर इसके बाद मेन स्विच के बाद डीबी लगाते हैं तो डीबी में ही डालेंगे, डीबी के बाद कहीं और नहीं डाल देंगे। इसलिए सामान ये सब तय है कि यही सब लगेगा। तो एक आपका एक मेन स्विच लग गया और फिर एक आपका डीबी लग गया। ठीक है ना। तो डीबी की साइज है, साइज के अनुसार लिखिएगा कितनी इसकी साइज है, 5 एम्पियर का होता है, 3 वे लेंगे। ठीक है। और देखिए कंडक्टर की साइज देखिए यहाँ पर अभी निकाले थे तो कितना आया था, 71 मीटर आया था ना, 72 मीटर। तो ये 72 मीटर रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में। 72 मीटर हो गया। अब 72 मीटर का देखिए क्या है कि 12 रुपये मीटर के हिसाब से, हाँ मतलब अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, 72.12 करिएगा तो जितना आएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि 10% एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि 65 मीटर ही तो आया था अभी। क्लियर बस भाई ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपका कंड्यूट के साइज हो गया तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। और ऊर्जा मीटर कितना लगेगा, एनर्जी मीटर तो एक ही लगेगा, लेकिन एनर्जी मीटर तो लगेगा, लेकिन एनर्जी मीटर हम थोड़ी नहीं लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है ना। तो गवर्नमेंट उसका पैसा हम थोड़ी ना देते हैं, गवर्नमेंट लगा के देती है। ठीक है ना। तो इसलिए उसका पैसा हम लोग को नहीं जोड़ेंगे, ये सर्विस मेंस में जाएगा। कहाँ जाएगा, सर्विस मेंस से, प्रकाश पंखा परिपथ में नहीं आएगा। अब देखिए सागौन की लकड़ी कितना होगा हमारा, हाँ तो देखिए यहाँ पर 60 सागौन की लकड़ी जो होगी कितना होगा यहाँ पर, मुख्य स्विच बोर्ड वितरण उस पर लगाने के लिए। ठीक है ना। तो दो चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मात्रा में हमको 2 चाहिए और कितना कितना रुपये मीटर, इतना, तो 120 रुपये मीटर हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को स्विच चाहिए कितना, सिंगल वे कितना चाहिए, 7। आप लोग बोर्ड पर गिन लीजिएगा, बोर्ड पर देखेंगे ना, ये जितना फैन लगा होगा, फैन बल्ब, हाँ उतना स्विच चाहिए। 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच। ठीक ना। 5 स्विच ये हो गया। इस पर भी एक स्विच लगेगा, सॉकेट लगा हुआ है, इस पर भी एक सॉकेट लगा हुआ है, 5 दूनी 7 थे। क्लियर बस में, यही बातें हैं। तो स्विच कितना हो गया आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्विच कितना है, 7 स्विच, ये 7 स्विच हो गया सिंगल वे, 12 रुपये के हिसाब से इतना रुपया हो गया। फिर इसके बाद देखिए
जो फ्यूज हो गया, फ्यूज एक लगेगा, हाँ 20 रुपये के हिसाब से इतना रुपया हो गया। इंडिकेटर लगेगा, ये आपका इंडिकेटर का दाम हो गया। फिर सॉकेट लगेगा, सॉकेट का भी दाम लिख लीजिए, ठीक ना। बैटन लगेगा, 19 गुणे का कितना कितना लगेगा, अभी निकाले थे 7 मीटर, सॉरी 13 का आया था, 5.5 यानी 6 मीटर आया था। तो एक मतलब एक्स्ट्रा निकालेंगे, ठीक ना। तो हमारा 1 मीटर बढ़ जाएगा, 5 मीटर रुपया मीटर के हिसाब से। देखिए इतना मीटर हो गया। फिर इसका भी हम निकाल के बताए थे अभी पिछले वीडियो में, तो आप लोग को समझ आया होगा कि ये इतना मीटर हो गया, इतना मीटर हो गया। बैटन मोड़ कितना लगेगा, 3 लगा दिए, जहाँ जहाँ बैंड रहा होगा वहाँ वहाँ जोड़ लीजिएगा। देखिए जैसे कि कहाँ पर प्लान में देख लिए, 1 बैंड, 2 बैंड, ठीक ना, 2 बैंड लगा यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर 2 बैंड लगा, और 2 बैंड लगा है तो एक एक्स्ट्रा मंगा लिया गया है, ठीक ना। एक एक्स्ट्रा मंगा लिया गया है कि टूटे टटे बहुत ख़राब होता है बहुत सब, तो एक्स्ट्रा ही ले लीजिएगा। तो ये बातें हो गई, 3 हो गया। टी देखिए 4 ले लिए हैं, टी कितना ले लिए हैं, 4 ले लिए हैं। अब उसी प्लान में देखिएगा आप लोग समझ आ जाएगा। फिर कितना यहाँ पर है, देखिए ये तो चलिए हम बता दे रहे हैं, आप लोग को समझ आ रहा है। लेकिन यदि आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएगी तो क्या करिएगा कि पेपर में आवश्यकता अनुसार जो भी मतलब आपको समझ आ गया फिलहाल में कंडीशन के अनुसार 2, 3, 4 जोड़ करके लिख दीजिएगा। छोड़िए, खाली स्थान छोड़ के मत आइएगा, इसको पूरा करके तभी आइएगा। बात समझे कि नहीं आप लोग, ठीक ना, बात समझ रहे हैं मेरी बातें। तो इसको पूरा करके जरूर आइएगा आप लोग। तो ये बातें आप लोग क्लियर रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ये हो गया आपका बैटन मोड़, बैटन टी, और ये रिड्यूसर हो गया, गुल्ली हो गई ठोकने के लिए, वायरिंग क्लिप हो गया, पेच हो गया, पेच व कील हो गया, ठीक ना। बैकलाइट स्विच रोज, सीलिंग रोज हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सीलिंग फैन बॉक्स हो गया, और यहाँ पर राउंड प्लग हो गया। इतनी चीज़ें आप लोग को चाहिए। और प्लस देखिए 19 सामान हो गया। 19 सामान के बाद 2 सामान और देख लीजिए, अर्थिंग तार जरूर चाहिए, और सीमेंट बालू जरूर चाहिए। जहाँ टूट फूट हुआ है उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए उसको सही से बना के दे। देखिए तोड़ फोड़ के तो भाई किसी को मालिक को तो हम लोग दे के जाएंगे नहीं, उसको हम सही करके जने जाएंगे। तो तोड़ेंगे तो वायरिंग करते समय तो टूटे फूटेगा ही, तो उसको मेंटेन करके जाएंगे, ठीक ना, अच्छा लगे। फिर उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे कि बिगाड़ दे, तो फिर कोई मालिक आया तो हम ही को हड़काए कि भाई आप लोग कैसे बनाए गए, है ना। इसलिए उसको सीमेंट बालू से उसको मोक के जाएंगे। ये आवश्यकता अनुसार रहेगा, और इसका पैसा वैसा आप अपने अनुसार जोड़ लीजिएगा, जो भी जोड़ना होगा। टोटल देखिए हम लोग जोड़े हैं तो 1962 रुपया आया है। टोटल मूल्य को जोड़े हैं तो ये वाला टोटल, ये टोटल हम लोग जोड़े हैं तो 1920 रुपया आ रहा है। 20 की 62 कितना है, 62 रुपया, 1962 रुपया आया है। ये टोटल सामान का मूल्य कितना आ गया, टोटल 1920 62 रुपया। जब वो सामान इतना का आ गया 1962 रुपये का, तो आगे आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करिए कि तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्या इतने ही मूल्य को हम लोग मान लेंगे, नहीं। देखिए ध्यान से भैया, ये देखिए सामग्री का तो मूल्य आपका 1962 हो गया, लेकिन आकस्मिक व्यय, मान लीजिए कि सामान महंगा सस्ता हो गया, बीच बीच में हम तो आपको अब वहीं प्लान बना के दे दिए, बाद में महंगा सस्ता हो गया, तो कितना 10% महंगा और सस्ता हो सकता है, तो उसके लिए 10% एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो 110%, देखिए 1962 का हम लगाएंगे 10% एक्स्ट्रा, तो 1 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 196.2 रुपया, 196.2 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। ये आपको दिखाया गया है। मजदूरी भी है, मजदूर होता है उसके लिए काम करता है तो 10% एक्स्ट्रा उसके लिए लगा देते हैं, ये हो गया। निरीक्षण, कोई उसका देखभाल करता है तो 5% एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो ये इतना हो गया। और कुल मूल्य जो होगा तो टोटल को इतना जोड़ेंगे तो कुल मूल्य आ गया। अब ये जो मूल्य होगा ये पूरा आपका आखिरी मूल्य होगा, ये मूल्य जो होगा आपका टोटल आखिरी मूल्य होगा। जो लास्ट में आप देखिए कुल को दिखाया गया टोटल योग करके, ठीक ना। तो टोटल योग करके आपको ये चीज़ें दिखाई गई है, और यही मूल्य आपका आएगा। यानी इस घर की वायरिंग करेंगे तो आपका 2453 रुपया खर्चा आएगा ही आएगा, इससे कम नहीं आने वाला है, ये ध्यान समझिएगा, ठीक ना, ना इससे अधिक आने वाला है। टोटल इतना ही खर्चा आएगा। सामान सस्ता महंगा हो गया, हाँ सस्ता हो गया पैसा बच जाएगा, महंगा होगा तो इसी में इतना भी एडजस्ट हो जाएगा, इससे अधिक नहीं लगने वाला है, ठीक ना।
आप लोग को सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये देखिए आज आप लोग का एक जो सवाल था वो ख़त्म हो गया, और जब सवाल ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अब किताब से सवाल लगाइए, किताब से सवाल लगाते हुए और आगे हैं बढ़िए। जो भी दिक्कत आता है आप लोग बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। और देखिए पेपर आप लोग का ज़रूर होगा। पेपर ये निश्चिंत मत रहिए कि आपको लॉकडाउन चल रहा है तो पेपर में पास हो जाएंगे, ये आप लोग भूल जाइए, ठीक ना। पेपर ज़रूर होगा, ये तय है, ठीक है। लेट और लतीफ़ कुछ भी होगा, होने वाला है पेपर, ठीक है। तो पेपर आप लोग ज़रूर देने के लिए इसी हिसाब से पढ़िएगा। ये नहीं कि अब इस हिसाब से मत पढ़िएगा कि पेपर होगा ही नहीं, का पढ़ें, ये ऐसा आप वहम में मत रहिएगा। तो सारे लोग, ठीक है, तो सारे लोग आप इसका नोट्स बनाते रहिए और इसको फेयर करते रहिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।